मैं स्टेशन से अपने घर की तरफ आ रहा था। उन्होंने मेरा रास्ता रोका। मैंने पूछा भाई मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। इतने में उन्होंने डंडा लाठी से मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया जी। गोगी है, आर्यन है, गोली है। उन्होंने पर्चा कर दिया, उन्होंने पर्चा कराया, मेडिकल वगैरह करवा दिया। मेरे साथ पहले भी उन्होंने मारपीट की थी, तो पहले भी मैंने थाने में ये मेडिकल वगैरह सब है मेरे पास, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं। तस्वीरें आपको पानीपत की ईदगाह कॉलोनी के दिखा रहे हैं, जहां पर ये सभी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए हैं, डरे हुए हैं और अपनी बात बता रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग डरे हुए हैं कॉलोनी के ही कुछ युवकों से, क्योंकि उन युवकों द्वारा कभी भी किसी को भी पकड़ लिया जाता है और उनके साथ मार पिटाई कर दी जाती है। ऐसे आरोप इन कॉलोनी वासियों के द्वारा लगाए गए हैं। उनका कहना है कि वो कॉलोनी में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग उनसे डरें और वो अपना दहशत फैला सकें। तो ऐसे में कॉलोनी के लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं उन युवकों पर कि उनके द्वारा बिना बात के कभी भी किसी के साथ भी मारपीट कर दी जाती है। तो ऐसे में वो अपनी शिकायत लेकर मॉडल टाउन थाना पुलिस के पास पहुंचे हुए हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार सुनिए परिवार ने क्या कुछ कहा। सर, मेरे जो जिन लड़कों की एक गोगी है और 2-3 अन्य लड़के हो रहे हैं, मेरे साथ पहले भी उन्होंने मारपीट की थी, तो पहले भी मैंने थाने में ये मेडिकल वगैरह सब है मेरे पास, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले ने उनके चाचा से वो ले लिया था एग्रीमेंट, भाई एग्रीमेंट लेते आगे से कोई कुछ करेंगे तो भाई इसका जिम्मेदार ये होगा। तो मेरे जो मेडिकल का खर्चा पुलिस वाले ने बोला, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, जसमेर था उसमें पुलिस वाला, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। भाई मेरा इलाज चलता रहा जी गैलेक्सी में, वहाँ मैंने कहा उनको भाई मैं पैसे दे दो भाई, यहाँ हॉस्पिटल वाले तो सर दबाव डालेंगे, लेकिन उन्होंने ना कोई पैसे दिया। कह रहा फैसला हो लिया हमारा, तो जो होता वो कर ले। चलो जी, हम भूल गए, हमने हमारा पैसा हमने गैलेक्सी में दे दिया। उसके बाद परसों फिर मेरे साथ उन्होंने हाथापाई करी कि पहला हमने तेरा ऐसे टांग तोड़ी थी, दोबारा फिर तोड़ देंगे, क्या बिगड़ेगा हमारा। मैंने 3 तारीख को सर दरखास्त दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ये लड़के हैं इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हैं? सर ये तो इनका तो काम ही है, रिकॉर्ड चेक कर लो उनका। ये तो दरखास्त थाने में से तो इनका क्या होता है जी, मालडौन थाने में आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई इन पे। आते हैं फैसला हो जाता है, उद्योग थाने में फिर भी सुनवाई होती है, मालडौन थाने में कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तो आएंगे जबरदस्ती फैसला करवा लेंगे। ये देख लो सर, मेरे पास पहले भी फैसला हुआ वो पड़ा है, ये देखो पकड़िए, ये एग्रीमेंट दिया हुआ जी। मेरे पास एक 7 साल का लड़का, एक 3 साल का जी, और एक साल की लड़की है। अगर मेरे को जी अपनी जान का खतरा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो इसमें पुलिस प्रशासन और वो जिम्मेदार है। मालडाउन थाना जो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहेगा? सर उनका काम गांजा बेचते हैं और भी 2 नंबर के काम है। एक उनका भाई एक मुखबर है, अगर मान लो कुछ भी करा सकते। मेरे को भी कहते हैं कभी तेरे कट्टा रखवा देंगे, कभी कुछ रखवा देंगे। मेरे को तो लगता है सर डर, मेरे को तो अपनी जान का खतरा है जी। तो आप कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ जी। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होता तो कहीं उच्च अधिकारी पे सर उच्च अधिकारी पे मैंने अभी एप्लीकेशन लिखी है। मैं IG, DIG और SP, CM विंडो सब पे लगाऊंगा, और पेन ड्राइव के साथ रिकॉर्डिंग के साथ सब डल लगाऊंगा सर, अगर थाने में सुनवाई ना हुई तो। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? कार्रवाई कहते हैं सर, हम तो बढ़िया कार्रवाई चाहते हैं। अगर कल को मेरे को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो हैं, और एक मेरा पड़ोसी है जो उनको सह दे रहा बैठाता जी। उनके द्वारा और लोगों के ज़्यादा भी मार। हाँ, एक हमारे अब 3 पड़ोसी है जी। एक लड़के की ये माँ है, इसके लड़के को भी कल रात को सर फोड़ा। एक 2 पड़ोसी हो रहा है उनके लड़के का भी सर फोड़ा है। और ये मेरे मामा का लड़का, इसके भाई को पहले भी इसके भाई के साथ हाथापाई हुई थी। चलो जी कोई बात नहीं, वो भूल गया। अब कल फिर इस लड़के के साथ हाथापाई कर ली, इसका पर्स खोस लिया, उसमें डॉक्यूमेंट थे, और इसने बताया नहीं, डर के मारे घर। अब पता लगा थाने में है, थाने में कोई सुनवाई नहीं जी, सुबह से आएंगे। सर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ जी। मैं स्टेशन से अपने घर की तरफ आ रहा था। उन्होंने मेरा रास्ता रोका। मैंने पूछा भाई मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। इतने में उन्होंने डंडा लाठी से मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया जी। मैंने पूछा भाई क्यों मारपीट कर रहे हो। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। जहाँ पे मेरे को मारा पीटा था, मैं वहाँ पुलिस वालों को लेके गया। उन्होंने फुटेज देखी, वहाँ से पूछताछ करी, वहाँ के उनके बयान लिखवाए जिन्होंने मेरे को छुड़वाया था जी। तो मैं किसी के घर में जाके लुका, जब जाके मेरी जान बची है जी। अभी हम पुलिस प्रशासन में गए थे, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारे साथ। ठीक है जी। इन लड़कों के द्वारा आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर ये गुंडागर्दी दिखाते हैं, गलियों में आना जाना, गाली गलौज करना, रातों को 12-1 बजे दरवाजे खड़काना, यानी इनका ये पैसा है जी बिल्कुल। तो कॉलोनी के लोग परेशान हैं? हाँ जी, पूरी कॉलोनी परेशान है इन 3 लड़कों से जी, जिनका नाम गोगी, गोली, आर्यन। तो कॉलोनी के कम से कम 4 से 5 लोग हैं जिनके द्वारा चोट मारी गई? हाँ जी, 5 लोग हैं जी। रिंकू, बबलू, बलजीत, राजकुमार, रामरूप जी। अब तो
तो क्या प्रशासन से अपील? प्रशासन से अपील करते हैं जिनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि वो पहले भी कई बार पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खास कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में एक बार फिर से एक युवक पर हमला कर दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। एक बार सुनिए। किसी चीज़ का भी मामला था, बाइक गिर दी हमारी, दारू पी रखी थी, दारू पी के हंगामा कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। और भी लोगों के साथ है जो उनके द्वारा मार पिटाई की। हाँ, और भी लोग हैं, सारे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसे बिना मतलब के बस बुटुआ खोज रखा, बुटुआ बता दिया। बस ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ, बस ऐसे बदमाश तो अपने आप में बदमाश बनते हैं और कुछ नहीं है। पल्ले जान नहीं उनके, एक थप्पड़ की भी। कॉलोनी के ही हैं? कॉलोनी के ही हैं। क्या कुछ नाम पता है उनको? हाँ, नाम पता है। क्या नाम है? गोगी है, वो अपना वो है अपना का गोगी है, आर्यन है, गोली है। पुलिस प्रशासन में गए थे, गए थे, क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने पर्चा कर दिया, उन्होंने पर्चा कराया, मेडिकल वगैरह करवा दिया। कार्रवाई हुई है कुछ? कार्रवाई करेंगे अभी, मेडिकल कह तो रहे हैं कभी करेंगे अभी, बाकी देखते हैं। मेरे हाथ में बटुआ खोज लिया, मेरे खिलाफ मारपीट करी और मेरा बटुआ खोज लिया। बटुए मेरा लाइसेंस ID प्रूफ सारे मेरे बटुए में। कहाँ पर है? ये यहाँ पर मंदिर के सामने स्टेशन के पास। किसके द्वारा खोसे गए? कौन है वो लोग? 3 जने थे वो। नाम क्या? 2 का नाम जानूँ मैं, एक का नाम नहीं जानता। क्या नाम है उनका? एक का आर्यन है और एक का गुग्गी। किस बात को लेके बटुआ वगैरह खोसा वो गया? किसी बात पे हम तो वहाँ थे, घर आए थे और वो अपना नशे कर रहे थे, नशे में उन्हें मारे गए, हाथापाई कर दी। किस जगह खोसे? ये स्टेशन के पास। क्या करते हैं वो लोग जिनके द्वारा खोसा? बस नशा करें, बस एंटी दिखावे, चोट दिखावें, बदमाशी करें, बदमाशी दिखावें। उनको मारा के कर लो, कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस थाने में आए थे क्या? थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, सुनवाई नहीं कब हो से रही। आए हो आप? सुबह से आ रहे हैं। तो क्या कार्रवाई की मांग चाह रहे हो आप? हम तो चाहे उन्हें सजा दो, मेरा बटुआ दो, मेरा लाइसेंस, उसमें मेरा लाइसेंस कुछ दोबारा मिल जाएगा। मेरा तो करियर खराब हो गया, मेरा लाइसेंस होना दोबारा मिल जाएगा। मेरा लाइसेंस भी है, बटुए में मेरे ID प्रूफ है सारे। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कोई पता नहीं, सुनाई नहीं हो रही हमारी तो कार्रवाई। उन लड़कों के द्वारा पहले भी कोई ऐसे काम किए? हाँ, पहले भी बतेरी बदमाशी करी उन्हें, बहुत उनके नाम तो बहुत दरखास्त आ रही है। तो पुलिस प्रशासन भी दुखी होता तो ठांडे नहीं उन्हें। तो फिलहाल कॉलोनी में भय का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि अब तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है, जिसके चलते वो पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, मामला जो पानीपत के ईदगाह कॉलोनी का है, जहां पर कॉलोनी वासियों के द्वारा ही कॉलोनी में रहने वाले कुछ चुनिंदा लड़कों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी के कुछ लड़के जो हैं वो कॉलोनी का माहौल खराब करने के लिए और कॉलोनी में दहशत फैलाने के लिए लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते कॉलोनी वासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस प्रशासन पर। उनका कहना है कि पहले भी इन लड़कों के खिलाफ कई मामले जो हैं पुलिस प्रशासन में है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ कॉलोनी वासियों में है काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिला है। उनका कहना है कि वह अब इस समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।